हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ चाइना इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, स्पेशली इन द अफ्रीकन हॉर्न। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का रीजन है, दिस रीजन ऑफ अफ्रीका इज कॉल्ड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, बहुत ज्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। समझेंगे चाइना के लिए ये रीजन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों चाइना इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है इस पूरे रीजन में, अफ्रीकन नेशंस को इससे क्या फायदा हो रहा है, साथ ही साथ इंडिया पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सभी फैसेट्स को इस सेशन के माध्यम से आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का सेशन। बट बिफोर दैट फर्स्ट लेट अस स्टार्ट हमारा जो वीकली शेड्यूल है उसे देखेंगे, कौन कौन से हमारे सेशन इस हफ्ते जो है यूट्यूब पे रहेंगे। तो करंट अफेयर्स का सेशन 10:15 बजे रहेगा। जो भी विद्यार्थी पंजाब के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करंट अफेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, हर एग्जाम में पंजाब के पूछा जाएगा। सो गो थ्रू विद दिस सेशन डेली करंट अफेयर। जो विद्यार्थी आपके मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीसीएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए सेशन बहुत सिग्निफिकेंट है। अदर देन दिस डेली 10 एमसीक्यूज रिवीजन सीरीज है हमारी पीसीएस की, 2 बजे ये सेशन रहेगा। ये भी मस्ट वॉच वीडियोस हैं आपके। अदर देन दिस वन लाइनर ऑफ पंजाब जी के 3 बजे हमारा ये सेशन रहेगा। ऑलराइट, तो दीज ऑल सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यूट्यूब शॉर्ट्स हमारे रहते हैं जिसमें मोटिवेशनल वीडियो, स्ट्रेटेजी वीडियोस रहेंगे। देन डेली 10 एमसीक्यूज सीरीज है हमारी फॉर पंजाब पीपीएससी एंड PSSSB बोर्ड एग्जाम्स की जो विद्यार्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। इसके अलावा पीपीएससी कॉर्पोरेट इंस्पेक्टर एंड सीनियर असिस्टेंट एग्जाम की जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए 9 बजे हमारा सेशन रहेगा। एंड अदर देन दिस मैराथन सेशन सैटरडे को आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सभी टीचर्स की प्रेजेंस आप देख पाएंगे। तो दीज आर द सेशंस जो हमारे यूट्यूब पे फ्री इनिशिएटिव्स हैं, जरूर आप इन्हें सभी को फॉलो करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए अभी रिसेंटली ही पहला चाइना हॉर्न ऑफ अफ्रीका पीस जो है कॉन्फ्रेंस हुई है बिटवीन, जिसमें चाइना की प्रेजेंस है, अफ्रीकन नेशंस की यहां पे प्रेजेंस है। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लगातार चाइना जो है कोशिश में यह है कि अपनी प्रेजेंस को अफ्रीका में बढ़ाए। अब इसके पीछे के क्या कारण है उन्हें भी समझेंगे और इससे चाइना को क्या फायदा होगा, ठीक है, वो भी समझेंगे। लेकिन इसके अलावा एक फैक्ट हमें और समझने की आवश्यकता है, ये पहली दफा चाइना ने ऐसा स्टांस लिया है जिसको हम सिक्योरिटी के कंसर्न में कह सकते हैं। चाइना का इसमें एम जो है कि सिक्योरिटी रीजन, जो सिक्योरिटी है इस रीजन की उसमें भी अपनी भूमिका, उसमें भी अपने रोल को जो है इंपॉर्टेंटली प्ले करें। ऑलराइट, चल सो ये अभी रिसेंटली हुआ है 23rd ऑफ लास्ट मंथ। ऑलराइट, सो अभी इस फॉर्म में जो मेन एरियाज हैं जिन पर बात करी गई है या जो टारगेट्स हैं जिन पर बात करी गई है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है द डकार एक्शन प्लान। डकार इज अ नेम ऑफ प्लेस बेसिकली विच इज सेनेगल। सेनेगल इज अ नेशन ऑफ अफ्रीका, यहां पर है, ठीक है, यहीं से उसकी शुरुआत हुई थी, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल जो है वो बेनिफिट्स अफ्रीकन नेशंस को पहुंचाए जाएं, ज्यादा से ज्यादा कॉपरेशन दोनों ही चाइना एंड अफ्रीकन नेशंस के बीच बढ़ाया जाए। तो इसी के तहत जो है इस एक्शन प्लान को डिस्कस करा गया है। 2035 तक का विजन रखा है, जिसमें चाइना अफ्रीकन कॉपरेशन विजन जिसको नाम दिया गया है, ठीक है ना। और इसमें चाइना का रोल बड़ा महत्वपूर्ण है। चाइना इज इन्वेस्टिंग इन अफ्रीका इन लार्ज स्केल। ऑलराइट, अदर देन दिस साइनो अफ्रीकन डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो भी इश्यूज हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है जी, या इसमें किया भी गया है, आने वाले समय में डिस्कस भी करा जाएगा जितने भी, क्योंकि अफ्रीका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है और बहुत से इश्यूज क्लाइमेट से रिलेटेड हैं। चाइना ने अश्योर करा है कि हम आपको हर संभव सहायता पहुंचाएंगे, हर प्रकार से असिस्टेंट जो है हम प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑन द 8th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है जी, F4CAC जिसको कहा जाता है। अब इसका कारण है कि मिनिस्टर लेवल टॉक्स होने चाहिए, जितनी भी, जैसे आपकी अफ्रीकन यूनियन है, ठीक है, ये ब्रिक्स है या और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके मिनिस्टर लेवल टॉक्स होते हैं। जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री की टॉक है, डिफेंस से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा। फॉरेन मिनिस्ट्री से रिलेटेड टॉक्स अलग होंगे, ठीक है जी। सो मिनिस्टर लेवल टॉक्स पर भी बात करी जाएगी, यह भी इस पर निर्धारित करा गया है जो अभी पीस कॉन्फ्रेंस हुआ है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट इश्यूज विच हैव बीन डिस्कस्ड कि डकार एक्शन प्लान जो प्लान है उसे फॉलो करा जाएगा, ठीक है जी। क्लाइमेट चेंज को डिस्कस किया जाएगा, कैसे हम कॉपरेशन कर सकते हैं, 2035 तक का लक्ष्य इसमें निर्धारित करा गया है, ठीक है, क्या क्या इसमें प्लान्स बना सकते हैं।
अब एक सवाल हमारे सामने है कि व्हाई चाइना इज सो इंटरेस्टेड इन दिस होल रीजन। देखिए, चाइना ऐसे भी कभी भी जो है इन्वेस्ट नहीं करता है कहीं भी। बहुत से इसका कारण है, सबसे बड़ा है कि भाई जो अफ्रीका रीजन है ये एनर्जी रिच रीजन है, लेकिन अभी तक बहुत से नेशंस की यहां पर रीच पहुंची नहीं। एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिस पर वेस्टर्न नेशंस की बहुत ज्यादा कमांड, बहुत ज्यादा कंट्रोल अभी नहीं है। चाइना इज इन्वेस्टिंग एट द राइट टाइम। सेकेंड, अगर आप जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है इसकी लोकेशन देखेंगे तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, चौक पॉइंट है ये, ठीक है जी। इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ट्रेड जो है आपका, चाहे वो ऑयल हो या अदर गुड्स की हम बात करें, यहीं से मूव करता है। सो अगर चाइना का यहां पे अच्छा कंट्रोल रहेगा, इट विल हेल्प चाइना अलॉट। तो ये कुछ कारण है, चाइना लगातार कोशिश कर रहा है अपनी पकड़ को यहां पे मजबूत करे। साथ ही साथ अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को भी चाइना ने यहां पे बनाया हुआ है, ठीक है जी। जिबूती इसका हमारे सामने बहुत ही फाइन एग्जांपल है। केनिया में लगातार कोशिश चाइना की है कि भाई केनिया में भी मिलिट्री बेसिस जो है उससे मिल जाए, ठीक है जी। चलिए, नाउ चाइना के जैसे मैंने कहा प्राइमरी इंटरेस्ट कौन से हैं, अभी तो मैंने इन जनरल आपसे बात करी है। सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर। सो चाइना का लगातार ये कोशिश है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से यहां पे इन्वेस्ट करा जाए और लगातार अपनी पकड़ को यहां पर मजबूत करा जाए। तकरीबन 200 यूएसडी, ठीक है ना, यूएस डॉलर के का जो है अफ्रीकन यूनियन कंप्लीटली फंडेड है ये चाइना द्वारा। अफ्रीकन यूनियन का जो बिल्डिंग बना है इट इज कंप्लीटली फंडेड बाय चाइना इन अफ्रीका, ठीक है जी। तो इससे हमें अंदाजा मिलता है कि भाई चाइना कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। इसके अलावा 67% जो आपके डेप्ट हैं केनिया के, ये कौन पे कर रहा है? ये एकमात्र देश है चाइना इसको पे कर रहा है, होल्ड करे हुए है। तो आप डिपेंडेंसी देखिए कि इन देशों की चाइना पे आने वाले समय में कितनी हो जाएगी, बिकॉज दीज आर पुअर नेशंस। जब ये कोई तरीका इनके पास रहेगा नहीं डेप्ट चुकाने का, चाइना लीज पर ले लेगा इनकी जमीनों को, जैसे हम्बनतोता पोर्ट का एग्जांपल श्रीलंका में हमारे सामने है, ठीक है जी। सो दीज आर सम एग्जांपल्स जो हम कह सकते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मिलिट्री हार्डवेयर मार्केट बिल्ड कर रहा है इथियोपिया में। इथियोपिया आप देख लीजिए कहां पर है, दिस इज इथियोपिया। मिलिट्री हार्डवेयर मार्केट यहां पर जो है इथियोपिया में बिल्ड करने की घोषणा भी चाइना ने करी है कि इसको हार्डवेयर जो है मिलिट्री हार्डवेयर एक हब बनाएंगे। साथ ही साथ इवन जिबूती में 14 इंडियन प्रोजेक्ट्स हैं जिसको इंडिया फंड कर रहा है, उसको भी काउंटर करने की चाइना की लगातार कोशिश है, बिकॉज जिबूती में भी चाइना के जो है मिलिट्री बेसिस हमें देखने को मिलते हैं। और दिस इज जिबूती, यहां पे चाइना के मिलिट्री बेसिस है, 14 प्रोजेक्ट्स इंडिया के भी हैं यहां पे। इसको काउंटर चाइना करना चाहता है, कंप्लीटली चाहेगा जिबूती पे कंट्रोल किसका रहे, चाइना का रहे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है तकरीबन 15.7 मिलियन फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है जी। इरेट्रिया एक देश है, फाइनेंशियल असिस्टेंस में 15.7 मिलियन के आसपास इरेट्रिया को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है चाइना। और जैसा मैंने केनिया के संदर्भ में कहा 16% जो डेप्ट हैं चाइना के, सॉरी आपके केनिया के, उसको कौन पे कर रहा है, चाइना कर रहा है। इसके अलावा सेनेगल या और बहुत से अफ्रीकन नेशंस हैं जो लगातार चाइना के साथ कनेक्ट में है, संबंध में है। यहां पर वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव के माध्यम से लगातार जो है इन्फ्लिट्रेट कर रहा है, लगातार रेलवे एंड रोड प्रोजेक्ट्स को आगे कनेक्ट कर रहा है अफ्रीकन नेशंस के साथ। तो आने वाले समय में देखिए चाइना बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड अफ्रीका में बनाएगा, ये तो कंप्लीटली श्योर है। कोई वेस्टर्न नेशन इतना मजबूत जो है अपना होल्ड अभी तक नहीं बना पाएगा, ठीक है जी। तो एक कहीं ना कहीं सिंगल हैंडेडली अफ्रीका में लीड करने वाला है चाइना आने वाले समय में। ऑलराइट, इसके अलावा हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। जैसे मैंने कहा कि अफ्रीका जो है ये काफी ज्यादा एनर्जी रिच रिसोर्सेस से भरा हुआ है। चाहे हम नेचुरल गैसेस की बात करें, ऑयल की बात करें, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रीशियस स्टोन्स हैं आपके, मिनरल्स हैं, गोल्ड है, ठीक है, डायमंड्स हैं, बहुत से यहां पर जो है एक कह लीजिए रिच लैंड है चाइना, सॉरी अफ्रीका। और यहां पर जैसे मैंने कहा अभी तक कोई अदर नेशन अपना कंट्रोल नहीं बना पाया है, स्पेशली वेस्टर्न नेशंस अपनी मजबूत यहां पकड़ नहीं बना पाए हैं, ठीक है ना। तो 50 साल के बाद तकरीबन एशिया कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया की बात कर लें, साउथ अमेरिका की बात कर लें, हर जगह वेस्टर्न नेशंस फैले हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन अफ्रीका में अभी तक भी जो है अपना होल्ड इतना स्ट्रांग नहीं है। तो 50 साल के बाद अगर आप विजन देखिए, 100 साल के बाद का विजन देखिए चाइना का, कि सिंगल हैंडेडली यहां पर सभी रिसोर्सेस का इस्तेमाल चाइना करेगा।
ठीक है जी, क्योंकि ये सभी जो है गरीब देश हैं, इनकी डिपेंडेंसी क्या है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में चाइना पर रहेगी ही रहेगी। चलिए, तो नेचुरल रिसोर्सेज का पॉइंट है नेक्स्ट टाइम, मैरी टाइम इंटरेस्ट। देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये जो आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका का रीजन है, यहां पर चाइना सिंगल हैंडेडली लीड कर रहा है। एरिट्रिया का मैंने एग्जांपल दिया, फंड कर रहा है 15.7 मिलियन का। जिबूती का मैंने बात करी, एकमात्र देश है जो यहां पर अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस को बनाए हुए है। सोमालिया या इथोपिया का एग्जांपल ले लीजिए, इथोपिया का स्पेशली यहां पर जो है एक मार्केट, मिलिट्री हार्डवेयर मार्केट को बिल्ड कर रहा है। देखिए, मिलिट्री इक्विपमेंट बनेंगे तो किस काम आएंगे, ऑब्वियसली आपके जो है या तो सोल्जर्स के काम आएंगे, पुलिस के काम आएंगे, या जो यहाँ पे पायरेट्स हैं उनके काम आएंगे, है ना। तो बेसिकली एक हब बनाना चाहता है यहाँ पे चाइना, लगातार यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मैरीटाइम प्रेजेंस चाइना की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे रेड सी है, देन आपके अरेबियन सी आता है इस तरफ, एंड देन आपके पर्शियन गल्फ आता है। और ये वो रीजन है जहां सबसे ज्यादा जो है आपका ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है, पूरी ग्लोबल की मैं बात कर रहा हूं। तो इसी से अंदाजा लगेगा कि चाइना की यहां की जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ये पूरी ग्लोबल मार्केट को आने वाले समय में इंपैक्ट करेगी। ठीक है जी, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच नीड टू बी डिस्कस। चले, नाउ वी कैन टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका फॉर इंडिया। इंडिया के लिए भाई क्या इंपॉर्टेंट है, तो अफ्रीका जैसे मैंने कहा ग्रोइंग इंटरेस्ट है डिफरेंट नेशंस का। वेस्टर्न नेशंस आर आल्सो ट्राइंग टू इंक्रीज देयर प्रेजेंस इन दिस रीजन। वी हैव डिस्कस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ चाइना एंड देयर प्रेजेंस इन दिस रीजन। तो नाउ इंडिया भी लगातार ये कोशिश कर रहा है कि भाई चाइना के साथ साथ हम भी अपनी प्रेजेंस को इस पूरे रीजन में बढ़ाएं। और हमने भी जो है यहाँ पे जैसे मैंने कहा 14 प्रोजेक्ट्स हम इथोपिया में हमने इन्वेस्ट कर रहे हैं, कीनिया में, साउथ अफ्रीकन नेशंस के साथ ब्रिक्स में या इप्सा में हम मेंबर हैं। ठीक है जी, तो डिफरेंट या एयू में भी अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करा है इंडिया ने। ठीक है जी, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार इंडिया कोशिश कर रहा है कि अफ्रीका जैसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है वहां पर अपनी प्रेजेंस को बढ़ाए। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है यहाँ पे, चाइना। चाइना की जो ग्रोइंग पावर है और जिस हिसाब से चाइना इन्वेस्ट इस रीजन में कर रहा है, इंडिया अभी भी बहुत पीछे है। सो प्रॉक्सिमिटी टू ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन, दूसरा पॉइंट है इंडिया के इंटरेस्ट का होने का। भाई ऑयल रिसोर्सेज हमेशा इंडिया के लिए स्कैसिटी ऑफ ऑयल रीजन की रही है। मिडिल ईस्टर्न नेशंस पे हमारे डिपेंडेंस है। हालांकि इस बार रशिया से हमने काफी कुछ फायदा लिया है, ठीक है जी, लेकिन आने वाले समय में अफ्रीका जो है, क्योंकि वहां के जो रिसोर्सेज अभी भी हिडन रिसोर्सेज हैं जो कि एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, सही टाइम पर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो काफी ज्यादा हमें जो है डायरेक्ट फायदा अफ्रीका से हो सकता है। ठीक है जी, इसके अलावा शिपिंग रूट्स, ये पूरा जैसे मैंने मैप में दिखाया जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट। मैक्सिमम जो आपका ट्रेड है, कॉमर्स ट्रेड है, इस पूरे रीजन से ही होता है। यहां पर आपकी किसी भी प्रकार की प्रेजेंस आपको लॉन्ग रन में फायदा पहुंचाएगी। सो ऑफ कोर्स इंडिया का भी नेशनल इंटरेस्ट पूरे रीजन में है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं इंडिया कंसर्न ओवर चाइनाज प्रेजेंस। क्या क्या भाई कंसर्न है इंडिया के? सबसे पहला है डोमिनेंस इन द इंडियन ओशन रीजन। देखिए, एनी काइंड ऑफ प्रेजेंस सराउंडिंग इन द इंडियन ओशन रीजन कैन बी अ डेंजर फॉर इंडिया, स्पेशली व्हेन इट इज फ्रॉम द साइड ऑफ चाइना। चाहे हम ग्वादर पोर्ट में बढ़ती हुई प्रेजेंस की बात करें, श्रीलंका में हम बंतोता पोर्ट की बात करें, या फिर हम बात कर सकते हैं भाई चिटगांव पोर्ट ले लिया है बांग्लादेश में, या फिर एक अलग से म्यांमार टू चेडुंग प्रोविंस के साथ कनेक्टिविटी बनाई है, रेल रोड कनेक्टिविटी बना रहा है, पूरी तरह से भारत को घेरा हुआ है। तो एक ऐसा रीजन जो एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वहां पे प्रेजेंस बढ़ेगी। समवेयर विल इट विल इफेक्ट द ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडियन ओशन रीजन, समवेयर इट विल इफेक्ट द मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडियन ओशन रीजन, एंड हियर इंडिया इज कंसर्न, स्पेशली चाइना के कंटेक्स्ट में। चाइना सीक्स टू कंट्रोल ओवर वाइटल शिपिंग रूट्स, ये हमने अभी मैप में डिस्कस ही करा। चाइना का यही है कि जितने भी शिपिंग रूट्स हैं उन पर अपना नियंत्रण बनाया जाए, उन पर अपना कंट्रोल करा जाए। सबसे वीक अगर हम बात करें इकोनॉमिकली, ठीक है जी, तो वो आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका ही रीजन रहा है। सही टाइम पे इन्वेस्ट करके, सही टाइम पे इन देशों के साथ रिलेशंस बना के चाइना आसानी से जो है काउंटर कर रहा है इंडिया को। अगर इंडिया फर्दर सेंट्रल एशिया मिडिल ईस्टर्न नेशंस के साथ ट्रेड करना चाहेगा, कल को यूरोपियन नेशंस के साथ ट्रेड करना चाहेगा थ्रू रेड सी,
ठीक है, या पर्शियन गल्फ तो दिक्कत आएगी बिकॉज चाइना की यहां पे प्रेजेंस है। ऑलराइट, इसके अलावा इन्फ्लुएंसिंग इंडियन ओशन कंट्रीज। अब इससे क्या होगा, अगर इस पूरे रीजन में चाइना की प्रेजेंस बढ़ रही है तो जितने भी छोटे आपके नेशंस हैं इंडियन ओशन रीजन में, उनका झुकाव इंडिया की तरफ ना होकर चाइना की तरफ होगा, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर अ नेशन जो उनको फायदा पहुंचा पाए। इंडिया के लिए बिल्कुल भी हेल्दी चीज नहीं है, अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा एक्सपेंडिंग थ्रू OBORD, जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, ये फुली आपका जो है एक्सपेंड करने में यहां पर चाइना कामयाब हो रहा है। इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगा, इंडिया काउंटर करना चाहता है, नेवर सपोर्टेड OBOR जो इनिशिएटिव है चाइना का। तो इस प्रकार के जो इनिशिएटिव्स हैं चाइना के, ये स्ट्रेंथन करते हैं किसको, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को। तो भारत के लिए बिल्कुल भी ये सही बात नहीं, ठीक है जी। तो ये कुछ कंसर्न इंडिया के भी हैं इस पूरे रीजन में, एंड डेफिनेटली ऑफ कोर्स अगर हमें काउंटर करना है इस पूरे रीजन में, वी हैव टू बी इंक्रीज और प्रेजेंस इन अफ्रीकन रीजन, स्पेशली हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो कि सिग्निफिकेंटली बहुत, जो कि हम बात कर सकते हैं भाई जियोपॉलिटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चले, तो आई होप अच्छे से आप समझ पाए होंगे स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है अलग से। नाउ वी कैन टॉक अबाउट सम ऑफ द फ्री इनिशिएटिव्स जो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। इसमें पीपीएससी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का 75 डेज का हमारा कोर्स है। करंट अफेयर्स हमारा सेशन आप देख ही रहे हैं, करंट अफेयर्स के 10:15 जैसे मैंने डिस्कस करा, या मेंस करंट अफेयर्स का 12 बजे हमारा सेशन रहता है। देन PYQ सेशंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, या फ्री NCERT कोर्स हैं, सभी बेनिफिशियल इनिशिएटिव्स हैं जो आप फ्री यूट्यूब पर देख सकते हैं। अदर देन दिस कुछ हमारे पेड इनिशिएटिव्स भी हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे। 10,000 प्लस MCQ हमारी सीरीज है, 999 इसका अमाउंट है। बहुत अच्छे से अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो MCQ को सॉल्व करने की आदत पड़नी चाहिए, एंड दिस MCQ सीरीज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट PCS बैच। जो विद्यार्थी PCS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बड़ा फाइन इनिशिएटिव्स है, 25,000 इस इनिशिएटिव की फी रहेगी। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट कॉम्बो बैच फॉर ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स, 3500 इज द फी ऑफ दिस initiative. Then fourth is a quantitative aptitude live batch, 899 is the amount of this initiative. So any of the initiative, whatever exam you are preparing for, you can follow. तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।